दोस्तों, क्या दुनिया 2029 में खत्म हो जाएगी? तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि 13 अप्रैल 3029 में एक एस्ट्रॉयड इस जमीन के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, अगर ये टकरा जाता है इस जमीन से तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। एक ऐसी एनर्जी रिलीज होगी, 100 मीटर ऊंची वेव्स अलिफॉटेगी सुनामी की। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। नासा ने इस बात का अलर्ट जारी कर दिया है। ये बहुत ही खतरे की बात है। चलिए आज तफसील से बात करते हैं कि एस्ट्रॉयड होते क्या है। ये एक छोटे प्लेनेट भी समझे जाते हैं। ये कुछ ऐसे पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं और ये साइज में बहुत छोटे भी हो सकते और बहुत बड़े भी। अगर बात की जाए सबसे छोटे की तो दोस्तों वो है 2 मीटर चौड़ा और जो है सबसे बड़ा वो है 940 किलोमीटर। ज्यादातर ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम यानी सरोज के दरमियान मार्स और जुपिटर के बीच में बेशुमार पाए जाते हैं और उनकी तादाद भी बेशुमार है। और हर पत्थर यानी एस्ट्रॉयड के दरमियान फासला 1 मी से ज्यादा जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, हकीकत की एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनका अपने बेल्ट से दूर निकल आना और ये अक्सर जमीन के पास आ जाते हैं तो उनको हम शॉर्ट में कहेंगे न्यूज यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हम न्यूज को तफसील से बयान करें तो ये एस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं, कॉमेट्स भी हो सकते हैं, मीटियर्स भी, मीटिराइट्स भी और मीटिरॉयड भी हो सकते हैं। ये सब नियो में आता है यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। अब उनमें फर्क ये है कि ये असल में सब पत्थर ही हैं लेकिन अलग अलग किस्म के होते हैं। एस्ट्रॉयड बने होते हैं पत्थर और मेटल के, कॉमेट्स बने होते हैं डस्ट पत्थर और मेटल के, और ये कॉमेट्स काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं जो नेपटून के आगे हैं और सोलर सिस्टम से दूर पाए जाते हैं। कॉमेट्स जब स्पेस में अलिफाती हुए नजर आते हैं तो उनके पीछे एक टेल सी दुखती हुई नजर आती है जो एस्ट्रॉयड्स में नहीं दुखती। और कॉमेट्स का साइज भी बड़ा हो सकता, 1 से 10 किलोमीटर तक कॉमेट्स को आसानी से देखा जा सकता और एस्ट्रॉयड्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एस्ट्रॉयड से ज्यादा खतरनाक कॉमेट है हमारे लिए कि सफेद न होती है हमारे लिए, और कब कोई कॉमेट अगर हमारे ऊपर गिर जाए। अब इसके अलावा बात करेंगे मीटियरॉयड। ये एस्ट्रॉयड और कॉमेट का छोटा सा टुकड़ा होता है। ऐसा ही दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है न्यूज की, जो हमारे जमीन के पास से गुजरते हैं और कभी भी टकरा भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज ने 2038 की खबर दी है दोस्तों, वो सिर्फ एक बात की है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारी जमीन के साथ आकर टकरा सकता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग इदारों ने अपनी अपनी राय दी है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि कोई एस्ट्रॉयड हमारे जमीन में आकर टकराएगा। और अगर बात करें 13 अप्रैल 2029 की तो वाकई एक एस्ट्रॉयड हमारी जमीन के बहुत पास से गुजरने वाला है। ये साइज में इतना बड़ा है कि इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। ये आप नॉर्मल आंख से देख सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या ये एस्ट्रॉयड जमीन से टकराएगा? इसका जवाब है 0%। साल 2004 में भी इसका बता गया था और पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। अगर 2% चांस है तो 98% अच्छे खबर भी है, लेकिन अगर खतरा इतना बड़ा हो तो ये 2% भी होते हैं। NASA has said द मोस्ट डेंजरस सिटी किलर एस्ट्रॉयड, इसको इस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, अगर ये धरती पर गिरता है तो वाकई हमारी जमीन को तबाह कर सकता है। आज से 400 मिलियन साल पहले डायनासोर्स के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तब भी कोई एस्ट्रॉयड जमीन पर गिरा था और पूरी जमीन के डायनासोर्स उनकी नस्ल ही खत्म हो चुकी थी और दोबारा कभी वो इस जमीन में नजर नहीं आए। लेकिन ये एस्ट्रॉयड जमीन के इतने पस से गुजरेगा जहां जमीन की ग्रेविटी इस तक पहुंचती है और उसका ऑर्बिट्स बदल सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत है खतरे की बात है। हमारी जमीन तबाह हो सकती है। अगर बहुत सी एजेंसीज इसके लिए इकदामात अलिफाती है तो हम इससे बच सकते हैं।